आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वह बहुत ही अमीर थे। उनके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी महाराज का मंदिर था। वह गजानन जी महाराज को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती। इसी तरह करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन गजानन जी महाराज ने सोचा, अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ ना कुछ उपहार देना ही पड़ेगा। गजानन जी एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती डाल दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर गई। अगले दिन सेठ जी के घर रोटी लेने नहीं आई। सेठानी ब्राह्मणी को बुलवाया भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई हो। ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गजानन जी प्रसन्न हुए हैं। बहुत बरस तक रोटी दूसरे के घर से खाती थी, अब अपनी रोटी खा रही हूँ। सेठानी यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गजानन ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं हुए। सेठानी ने गजानन जी की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी ने पूछा कि गजानन जी कहाँ है। सेठानी ने कहा, ऐसे गजानन जी का क्या करोगे जो ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गजानन जी को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गजानन जी कहाँ पर है, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। सेठ जी वापस गजानन जी को लेने के लिए गए तो गजानन जी इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ घर चलिए। पर गजानन जी और भारी हो गए। गजानन जी बोले, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, पहले सेठानी को बुला कर लाओ, यहाँ पर आकर मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा बनाकर भोजन करा दो तो मैं साथ चलूँगा। सेठ जी सेठानी को बुलाकर माफ़ी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की भी हाँ भरी। तब गजानन जी हल्के हो गए। सेठ जी गजानन जी को लाकर पोल पर बैठा दिया। अब सेठ जी का धंधा पानी वापस शुरू हो गया। गजानन जी महाराज ने जैसे ब्राह्मणी और सेठ सेठानी पर प्रसन्न हुए, ऐसे सभी पर प्रसन्न होना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।